अच्छा, एफ़िलिएट मार्केटिंग का ये सिनेरियो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एफ़िलिएट मार्केटिंग हम कहते किसको हैं, ठीक है? और उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और हम एफ़िलिएट मार्केटिंग क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग जो होती है, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है वो कुछ जो है ना उससे इनकम जनरेट कर सकें। और वो हम किस तरीके से करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, वो हम इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं डिजिटली नहीं बात करूँ तो वो तो इस तरह से कमिटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ सेल करनी है और मैं किसी भी एक्स वाई ज़ेड पर्सन को देती हूँ, ठीक है? कि ये प्रोडक्ट है और इसको सेल करवा दो और मेरी डिमांड इसमें इतनी है, ठीक है? बदले में तुम जितना मर्ज़ी कमीशन रख लो, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि एक मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मैं कहती हूँ कि इसकी प्राइस जो है ना वो 40,000 है, मुझे 40,000 चाहिए, ठीक है? लेकिन तुम इसको 50 में सेल करो, 60 में सेल करो, इट्स अप टू यू, ठीक है? वो कमीशन तुम अपना अपने पास रखो, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। तो हम एफ़िलिएट मार्केटिंग में इंटरनेट के ऊपर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर एफ़िलिएट बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स की कुछ प्राइस होती है, ठीक है? उस प्राइस में से हमें कुछ परसेंट जो है वो कमीशन मिलता है, जिसकी बेसिस पे हम एफ़िलिएट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न की बात करते हैं तो अमेज़न हमें 10% कमीशन देता है, ठीक है? जिस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले जाती हूँ अमेज़न के ऊपर, अमेज़न के ऊपर जाने के बाद आप ठीक है। इस पे चले जाओगे, अभी ये देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है इन्फ्लुएंसर्स एंड एसोसिएट्स टाइप से, मतलब मैं अमेज़न एफ़िलिएट अभी हूँ, ठीक है? तो मैं अमेज़न एफ़िलिएट हूँ, मुझे तभी ये जो है ना ऊपर वाली जो नेव बार है ये मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पे मैं गेट लिंक पे क्लिक करूँगी तो मुझे उस पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट का या उस पेज का लिंक जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। और अभी ये देखिए मैंने जो वेबसाइट अटैच की हुई है इसके ऊपर वो है skillfusionTechnologies.com, ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने डाली थी और जिसकी ट्रैकिंग आईडी बनी है स्किल फ्यूजन टेक, ठीक है? अगर आपने अमेज़न एसोसिएट बनना है तो आप किस तरीके से अमेज़न एसोसिएट बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं सबसे पहले अमेज़न के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। हाँ, मैं अभी वही बताती हूँ कि साइट आपके पास जो है ना, साइट भी होनी चाहिए, अगर साइट नहीं है तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे भी अमेज़न एसोसिएट बन सकते हैं, लेकिन अमेज़न पर्टिकुलरली आपको ऐसे अलाउ नहीं कर रहा होता, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्योंकि अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता, जो पेजेज़ सोशल मीडिया के हैं, जो आपको अलाउ कर रहे होते हैं, आप उनके ऊपर जाके कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे देखें अब आपको अभी कोई स्ट्राइप का वो नहीं मिल रहा, बार नहीं मिल रही बिकॉज़ मैंने कोई क्रिएट नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, सबसे पहले आप नीचे आओगे फुटर के ऊपर, सेकंड फुटर जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बिकम एन एफिलिएट, ठीक है? तो आपने एफिलिएट बनना है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ आगे आपने सबसे पहले करना होता है साइन अप के बाद आप रिकमेंड करते हो ऑडियंस और अर्न करते हो कमीशन अप टू 10%, ठीक हो गया? तो आप यहाँ पे आ जाओगे, आप करोगे साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप दे दोगे अपना ईमेल या मोबाइल नंबर, ठीक है? या आप करोगे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। तो अगर तो आपने साइन इन कर लिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेती हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं। पासवर्ड माँगेंगे, हम वो भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम समन, कैसी हैं आप? अच्छा, नहीं पता नहीं इज़ा तो इतना बोलती रहती है, आज आई नहीं है। तो DWZGD, ठीक है? वेरिफिकेशन कोड आपकी मेल पे आ जाए क्या है और मुझे आ गया है कोड 47। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना जो है ना वो क्रिएट करते हो अमेज़न एसोसिएट अकाउंट, ठीक है? मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है अकाउंट, लेकिन अगर आप करना चाहते हो इन केस कोई और अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो आप उसके लिए कर सकते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले करोगे क्रिएट योर अमेज़न एसोसिएट्स अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, वो यहाँ पे मैंने पहले से दी हुई है इसलिए आ रहा है। अगर आप सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास
आ जाएगा कि वो ऑलरेडी आपको कह रहा है क्योंकि आपने पहले से दिया हुआ है तो यही वाला एड्रेस बुक रहेगा। वरना यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। पेई का नाम क्या है, उसकी एड्रेस लाइन, सिटी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे वो मांगता है। ठीक है, फिर आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, आपकी कंट्री, कंट्री आप चेंज करेंगे तो फ़ोन नंबर भी आपको जो है ना वो मिलेगा। तो ये रहा पाकिस्तान, ठीक हो गया। नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ये मैं वही मरियम को बता रही थी, एक दफ़ा रिवाइज़ करे थे और इसके बाद मैं आपको सोशल मीडिया का भी बताऊँगी कि सोशल मीडिया का कैसे करना है, ठीक है? अ, किधर? ये पे वो पे ही है, जो बंदा पे का मतलब जिसको पे करेगा। हाँ, ठीक है? तो यहाँ पे अब वो कह रहे थे पे लिस्टेड अबव, हम कहेंगे हाँ, वही वाला नेक्स्ट कर लें। अब वो देखिए मुझसे कह रहा है कि भई ये, मैं कह देती हूँ सिलेक्ट दिस एड्रेस, तो वो अब यही एड्रेस सेलेक्ट करेगा और मैं इसको कहूँगी कि जो ऊपर लिस्टेड है वही वाला एड्रेस रखो। अब आपके पास आ जाता है सेकंड नंबर के ऊपर कि आप जो है ना वो अपनी वेबसाइट जो है ना वो उसका यूआरएल दे दो, जिस वेबसाइट के ऊपर आप एफिलिएट बनना चाह रहे हो, ठीक है? मैंने पहले स्किल फ्लुएंट दी थी, ठीक है? अगर आपने कोई और वेबसाइट देनी है, आप इसके ऊपर भी जाके बन सकते हो, ठीक है? ये वेबसाइट है, मैंने ये दे दिया। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे, ये आपके पास ऐड हो जाएगी इस तरीके से। आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है, नीचे आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें वो कह रहा है कि क्या आपके पास जो आर एनी ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेज लिस्टेड अबव डायरेक्टली प्राइमली एट चिल्ड्रन अंडर 13, ठीक है? तो जो अंडर 13 के मतलब जो बच्चे हैं, क्या ये ट्रैफिक सोर्स उनके साथ लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो तो मतलब कि आपने फिर वो कह रहा है कि हम इस सूरत में जो है ना वो डिस्प्ले नहीं करेंगे बैनर्स, हो ये वो, आप कहोगे नहीं ये स्टूडेंट बच्चों के लिए, किड्स के लिए है, तो आप कंफर्म कर दोगे नो पे। फिर आता है व्हाट इज योर प्रेफर्ड स्टोर आईडी। स्टोर आईडी में आपने अपनी वेबसाइट का ही नाम देना होता है लेकिन विदाउट स्पेसिस, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर वो नंबर आता है, आप नंबर अपनी मर्जी से भी दे सकते हो वरना वो आपको साइन कर देता है एक स्टोर आईडी खुद से, ठीक है? हमारी प्रेफर्ड स्टोर आईडी क्या है वो हम यहाँ पे दे देंगे, लिख देंगे, ठीक है? अपनी वेबसाइट का नाम या जो भी। उसके बाद आ जाता है कि टेल अस अबाउट द कंटेंट यू क्रिएट। यहाँ पे अपने छोटी सी लाइन क्रिएट करनी है कि आपने ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी जिस किस्म का भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होगे, आप वो किस्म का कंटेंट यहाँ पे बताओगे उसको कि मैं किस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ से वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लोगे कि इधर मेरी नीच है, वेबसाइट है, कंटेंट है या ब्लॉग है, ठीक है? क्या चीज़ है, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ठीक है? फ्रॉम द अमेजोन वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट और वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ कर लें, ठीक है? नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे, अब कैप्चा लिख देंगे SF76, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, इसको भी मैं कर देती हूँ थीम यूजी टेक्नोलॉजीज, ठीक है? यहाँ पे हम कर देंगे यू एग्री टू टर्म्स, फिनिश में जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें, तो वो कह रहा है कंग्रेट्स अलिशबा जफर, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम। वो अब आपको जो स्टोर आईडी दे रहा है, एसोसिएट आईडी दे रहा है, वो उसने खुद ये देखे बना दिए। मेरी प्रेफर स्टोर आईडी को देखने के बाद उसने उसको शॉर्ट कर दिया थीम यूजी टेक 20, ये आईडी दे दिया है और वो कह रहा है कि आप जो है वो आप बिल्कुल वो हैं। यहाँ पे आपसे वो कह रहा है पेमेंट और टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे दें, आप नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आके आप कह रहे हो कि भाई टू स्टेप वेरिफिकेशन में वो कह रहा है कि अपना यहाँ पे कोड डालो, आप कह दोगे कि ये नंबर है, इसके ऊपर ओटीपी सेंड कर दो, ठीक है? वो ओटीपी सेंड करेगा, वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे, अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा। अकाउंट आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, बाकी आप फर्दर उसके अंदर जस्ट अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालोगे कि किस अकाउंट के ऊपर आप चाह रहे हो कि आपको वो पे करे, दैट्स इट। यहाँ पे बन गया है ये चीज़। जब आप कर लोगे और आप एसोसिएट बन जाओगे, देन जब आप अमेज़न के ऊपर जाओगे तो आपको इसी तरीके से एक अबव एक बार नज़र आ रही होगी जो कि मुझे भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आके आप जो है वो लिंक ले सकते हो। देन मैं यहाँ पे आऊँगी, अब अमेज़न के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको अमेज़न के ऊपर मिलेंगे, बट आपका कंसर्न क्या होना चाहिए? आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आप इनमें से वो प्रोडक्ट्स पिक करें जो प्रोडक्ट्स जो हैं एक्चुअली जिनकी प्राइसिंग अच्छी हो। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस ही कोई मतलब कि मैं कह लेती हूँ कि $50 है, ठीक है, 10-20 डॉलर्स है, तो आपको कोई भी फायदा उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है? तो आपको एक प्रोडक्ट है ही 2800 रुपये का, ठीक है, $10 उसकी प्राइस है, उस पर से आपको 10% क्या कमीशन मिलेगा? तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को पिक करना है जिनकी प्राइस अच्छी और उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट भी मिले,
समझ आ गई है? और उसके लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आपके पास आता है ऑल। ऑल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि शॉप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आप जाते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, आप सी ऑल करोगे, यहाँ पे हर किस्म की कैटेगरी आपको मिलेगी, जिस किस्म की चीज आपने लेनी है, ठीक है। आपने सामान लेना है, लगेज लेना है, आप उस पर चले जाएंगे, होम या किचन की चीजें लेनी है, वो आ गया। मेंस फैशन, गर्ल्स फैशन, बॉयज फैशन, जो भी चीजें आपने लेनी है, बेबी रिलेटेड लेनी है, तो मैं आ जाऊंगी उस चीज को बाय कर लूंगी। अब मैं आ जाती हूँ बेबी के ऊपर, आ जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बेबीज की, अब आ जाते हैं फर्दर मजीद सब कैटेगरीज। उसकी एक्टिविटी इंटरटेनमेंट के लिए चीजें चाहिए, आपको अपेरल एक्सेसरीज चाहिए, ठीक है, क्या चीज चाहिए। यहाँ पे मैं आगे कह देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे बेबी केयर चाहिए, मैंने बेबी केयर की कैटेगरी ले ली। अब ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो मजीद डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी कैटेगरीज, और फिर ब्रांड्स आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर जो है वो मजीद सब कैटेगरी आ जाती है, जैसे बेबी के बाथिंग प्रोडक्ट्स, बेबी ग्रूमिंग एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद बेबी की हेयर केयर, ठीक है। मैं कहती हूँ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर लूंगी। अब यहाँ पे आपके पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि मजीद के आपको थर्मामीटर्स चाहिए, स्केल चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। ब्रांड्स नीचे से आप सिलेक्ट कर लोगे, मजीद इसको सब कैटेगराइज कर लोगे। कहने का मकसद ये, आप यहाँ पे कह लो टॉप ब्रांड्स कर लो बेबी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो प्रोडक्ट पिक कर रहे हो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट को पिक करना। ये नहीं होता कि आप बस डाल दो कोई भी प्रोडक्ट और एफिलिएट बन जाओ, वो कोई कम्प्लेक्स काम नहीं है। बेसिकली आप वो प्रोडक्ट जो लोग लेने में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, आप वो नीच सेलेक्ट करते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आप मार्केट में देखोगे कि कौन सी चीज जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही है, अगर आप अपने बिजनेस के लिहाज से सोच रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो चीज मार्केट में ट्रेंडिंग के ऊपर है, मैं उस चीज को पिक करूं, ठीक है। और देन ये कि जो चीज ट्रेंडिंग में है तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग जो है उनको सेल करें। फिर ये कि उसके अंदर आप ये देखोगे। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जाहिर सी बात है जो लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपकी वेबसाइट से आ भी गए हैं, तो वो यहाँ पे भी आके उसका क्राइटेरिया चेक करेंगे, तभी जाके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो 5 स्टार या 4 स्टार प्लस जो है ना वो रेटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने वो भी लगा दिया कि भाई जो रेटिंग्स है, जिस प्रोडक्ट की रेटिंग्स अच्छी हैं वो। उसके बाद आ जाता है कि डील्स एंड डिस्काउंट्स, या ये इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे मजीद। अच्छा, प्राइसिंग की बात आ जाती है, तो प्राइसिंग आपने यहाँ पे ले लेनी है कि मिनिमम जो है ना वो आपको $20 से अबव, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाओ, तो हम जाएंगे और उसके ऊपर ये आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब मैंने फिल्टर आउट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें से निकाली हैं, उसमें ये आ रहा है सबसे पहले कि प्राइस आ रही है $20 से अबव, सारी प्राइसिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ये आ रहा है कि आपके पास जो रेटिंग्स हैं, ठीक है, वो 5 स्टार जो है वो ज़्यादा है, ये देखें 88% आ गई। यहाँ पे आप जाएंगे तो इतने परसेंट, 74% जो है वो 5 स्टार है, देन 4 स्टार इतना किया है। तो ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने फिल्टर आउट कर लिए हैं। मजीद यहाँ पे जाऊंगी, सॉर्ट बाय में आता है, आप इसको मजीद सॉर्ट करोगे बाय फीचर्ड, फिर आता है बेस्ट सेलर्स, ठीक है, या जिसकी प्राइसिंग लो से हाई है, एवरेज कस्टमर रिव्यू है, मैं कहूंगी, या न्यूएस्ट अराइवल्स, ठीक है। बेस्ट सेलर्स आप कर दो। मजीद मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो है वो मैंने इसको जो कैटेगराइज किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए मेरे पास प्रोडक्ट्स। उसमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट आ रहा है फ्राइडा बेबी कुछ विंडी गैस, ठीक है, पेपर, आप इसको क्लिक कर लोगे, ठीक हो गया। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए जो है ना एक मेडिसिन है, या जो भी है, मेडिसिन ही है आई गेस, हाँ, ठीक है, मेडिसिन है, ये टूल है। आपने ये ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ से इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स ले लेनी है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है।
प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगेन आप इसके रिलेटेड कीवर्ड्स फिल्टर करोगे, ठीक है, अलग से, ये तो आप लोगे ही। लेकिन क्योंकि आपने अपनी साइट के ऊपर देखना है कि रेलेवेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हो, तो यहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल ही जाएगा। आपने जस्ट इस कंटेंट को अल्टर करना है और इसके अंदर से आपने कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं और वो कीवर्ड्स इम्बेड करने हैं। वो आपको प्रोसीजर पता है कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं। ठीक हो गया, ब्रांड आ गया, सारी चीज़ें अबाउट दिस आइटम ये क्लियर है। ठीक है, आप जहाँ पे आ जाएंगे या आपके पास इसकी पिक्चर्स आ जाएंगी, मजीद नीचे आप आ जाएंगे, रिव्यूज़ की डिटेल है, नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स में, और प्रोडक्ट की डिटेल्स और ज़्यादा मौजूद है, और इसकी वीडियोस भी मौजूद है प्रोडक्ट की। ठीक हो गया, आपने ये सारा कंटेंट को लेना है, इसकी बेसिस के ऊपर अब आपने क्या काम करना है, आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो भी आपकी वेबसाइट है। ठीक हो गया, आपने इसके एडमिन पैनल में आ जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, ठीक है, वो ये कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो है ना वो प्लगइन भी हुआ हो, ठीक है। कौन सा आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, रैंक मैथ के नाम से। बिल्कुल, वो रैंक मैथ का प्लगइन हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। रैंक मैथ के अंदर ना आपके पास आ जाता है, क्या कहते हैं उसका, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स आप इसमें डालोगे, तो आपने एक तो ये कर देना है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट अलग से भी कर सकते हैं, बट मैंने रैंक मैथ कर दिया। और इसके अलावा ना आपने एक और प्लगइन करना है इंस्टॉल, जिसको हम बोलते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, वो हम करेंगे। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, का नाम है प्रॉज एंड कॉन्स। अच्छा, ये कर लेते हैं माइटी प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में आपको पता है कि आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डालने हैं, जस्ट उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कुछ डिसएडवांटेज इस तरह नहीं लिखना कि अगला बंदा प्रोडक्ट बाय ना करे। जैसे मिसाल के तौर पे डिसएडवांटेज आप ये दे सकते हो कि ओनली वन कलर अवेलेबल। ठीक है, इस तरह के आप डिसएडवांटेजेस जो है ना वो दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया सबसे पहले पोस्ट का टाइटल। ठीक है, तो पोस्ट का टाइटल हम बनाएंगे, जीपीटी पे आ जाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने ये हमारे पास, ठीक है, क्या आ गई ईज़ा। अस्सलाम वालेकुम ईज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ईज़ा, आपकी नींद पूरी होगी क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अबव इज माय प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम और भी एक चीज़ में आ जाएंगे, हमने इसको पर्टिकुलरली फ़िल्टर किया था। और बैक पे जाते हैं, एक और प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और मैं कह देती हूँ कि एंड आई वांटेड टू सेल
similar products for affiliate marketing program on my website. Um, so I want to create product title and some related content with the keywords. ठीक हो गया? अच्छा, इसकी कमी थी। अच्छा, क्या मसले आ गए हैं भाई? ठीक हो गया? अच्छा, गुड। ये देखें, अब उसने क्या किया है, यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज कीवर्ड्स इनटू योर वेबसाइट टाइटल। बेबी गैस रिलीफ, बेबी कॉलिक रिलीफ, बेबी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, ठीक है। और यही कुछ उसने वहां पे यूज भी किए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है, जिनके बेसिस के ऊपर उसने वो पिक्चर्स भी जनरेट की हुई हैं। तो ये उसने आपको कहा कि ये जो है ना कीवर्ड्स, इनको अपनी वेबसाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करो। और ये उसने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज जो किए हैं उनको हाईलाइट भी किया, बेबी गैस, बेबी कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, 10 काउंट पैक, ठीक है, फ्राइडे बेबी गैस पासर, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स उसने डाले हैं, आपको हाईलाइट हुए हुए नजर भी आ रहे हैं, कीवर्ड रिच कंटेंट उसने बताया, ठीक है। ये सारी चीजें उसने जनरेट की हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के टाइटल उसने ये किया, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहती हूँ आई वांटेड टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम वही ऐड करेंगे तो हम ये टाइटल नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद इन वन पोस्ट, ठीक हो गया? ये अब मैं आपको ये समझाना चाहती कि आप ये जो है ना वो टाइटल एक्चुअली डालोगे, टॉप बेबी केयर सॉल्यूशंस फॉर गैस, कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सूथ योर लिटिल वन, ठीक है। अब टॉप बेबी केयर सॉल्यूशन और ये सारे गैस, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आप यहाँ पे आके, दिस वन, ठीक है, यहाँ आके आप क्या करोगे, पोस्ट का टाइटल ये दोगे, ये दे दिया आपने पोस्ट का टाइटल, इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। वंस इट इज पब्लिश्ड तो हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, ठीक हो गया। हम यहाँ पे आएंगे और आके हम डाल देंगे फ्लेक्स बॉक्स, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये डालोगे, ठीक हो गया। हम यहाँ के डालेंगे हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हम आएंगे इसके ऊपर, इनर टेक्स्ट नहीं है, अच्छा, टेक्स्ट एडिटर डाले, ठीक हो गया। एज पेरेंट्स यू वांट टू इंश्योर योर बेबी कंफर्ट फॉर ऑल टाइम्स दिस, देन हम आ जाएंगे, अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास वो प्रोडक्ट्स, फर्स्ट प्रोडक्ट उसकी साइड डिटेल्स डालेंगी, देन सेकंड प्रोडक्ट की साइड डिटेल्स, थर्ड प्रोडक्ट की, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालते जाने हैं, लाइन बाय लाइन, हेडिंग बाय हेडिंग, ठीक है। पहला प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, फ्राइडे बेबी, ये जो भी हो। तो इसके साथ हम 1 भी लगाएंगे क्योंकि हमारा पहला प्रोडक्ट है,
तो मैं आ जाऊंगी। आपने हेडिंग दे देनी है। हेडिंग आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह मल्टीपल और प्रोडक्ट, अब ओवरव्यू जो है ना, वो इस प्रोडक्ट के अंदर आएगा। और ये किस में आएगा? ये अगर H2 में है तो H3 में आएगा आपके पास वो। यहाँ से हम H3 ले लेंगे। ओवरव्यू ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ओवरव्यू डालेंगे। अच्छा, ओवरव्यू के बाद आपने यहाँ पे नीचे की फीचर्स जब डालने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से कंटेंट जो है वो पिक करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखनी है। ठीक है, ब्रांड हो गया। ठीक है, की फीचर्स के अंदर आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने एज ए टेबल डाल देना है। ब्रांड, उसके बाद आइटम का वेट, आइटम की ये। ठीक है, जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी है वो ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे चले जाएं इसके टेक्स्ट के अंदर, तो ये आपके पास कोड आ जाता है। इसमें ये रो है, आपने एक और रो क्रिएट करनी है, तो आप ले लोगे TR। ये TR क्लोज हो गया। TR में हम दे देंगे टेबल का डाटा। टेबल डाटा में हमने आके दे दिया। अच्छा, टेबल डाटा को क्लास भी दे देते हैं कि इतनी स्पेन है। ये आ गई क्लास टेबल डाटा की। अच्छा, टेबल डाटा में अब आपने वो भी दे दिया, प्राइस बेशक दे दें। ठीक है, कि इसकी प्राइस क्या है, $25 है, तो मैंने कह दिया प्राइस। और इसी तरह का एक TD क्रिएट करेंगे। अच्छा, हमने कह दिया $25। ठीक हो गया, आप ये दे देंगे। उसके बाद आपने मज़ीद आ जाना है, अबाउट दिस आइटम। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अबाउट में डाल देनी है। अच्छा, ठीक हो गया। अबाउट दिस आइटम, में से हम अबाउट हटा देंगे। ठीक हो गया। जबकि कॉलिक फिर हम इंटर करेंगे। इस तरीके से आप खैर उसको सेटल कर लेना, एडजस्ट आप कर लेंगे।
उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शंस आएंगी, जो लास्ट में है। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, आपने ये भी डालनी है और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी डालनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांड स्टोरी। डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली ये आपने डालनी है। हेडिंग में हम जाएंगे और डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, ठीक हो गया ये आपको बता के। अब ये सारी डिटेल्स जो कि आपने प्रोडक्ट की डाली हैं या फर्दर आप डालेंगे, ठीक है, इसको आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये ऑर्गेनाइज करने के बाद लास्ट में आपने क्या चीज़ डालनी है, एक बटन डालना है, ठीक है। आप ले लो के, ठीक है, इसको बेशक आप अलाइन कर लो सेंटर में, ठीक है। अच्छा, इसका कलर बेशक आप यहाँ से चेंज कर लो, ठीक हो गया। और इसके अंदर ले लो आप बाय नाउ, ठीक हो गया। यहाँ पे आता है लिंक। लिंक के अंदर हम आके क्या देंगे, इस प्रोडक्ट का लिंक देंगे। गेट लिंक करेंगे। गेट लिंक में ये रहा लिंक, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का दे दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। एक तो प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड करेंगे, वो आपको पता है किस तरीके से ऐड करनी है आपने इमेजेस। सेकंड नंबर के ऊपर ये कि आप जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ले आओगे टॉप पे, क्योंकि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा टॉप पे होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे आके आप दे दोगे। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तो लॉग्ड है। चलो, प्लस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहे। चलो, इसको पब्लिश कर लेते हैं, वहां से डाल लेंगे। बैक करते हैं। अच्छा, पेज लेयर से एडिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। नहीं, पेज लेयर का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अच्छा, एलिमेंटर से एडिट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आपने इसको कैटेगरी भी देनी है। देखिए, अभी अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। वो आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग कैटेगरी देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और ब्रांड के फीचर्स, इसके अंदर एडिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आता, क्योंकि ये वाला जो है ना वो एलिमेंटर, एक मिनट, इस एलिमेंटर को चेंज कर लेते हैं सेटिंग्स को, फिर आ जाएगा।
या शायद वो मैं चेंज करूँ तो थीम की सारी सेटिंग चेंज हो जाए। एक मिनट। ये आपको अब कैटेगरी नज़र भी आ रही है। यहाँ से आके इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर लें या फिर इसको किसी भी कैटेगरी में डाल दें। ऐड न्यू कैटेगरी में हम जा सकते हैं और यहाँ जाके ऐड करेंगे कैटेगरी क्या, अ, हम ऐड करेंगे बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स। ऐड होगी और ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। इसको हम अपडेट भी करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे डालते थे बाय रैंक मैथ? मैंने आपको बताया भी था एसईओ में। नहीं डाले थे? अच्छा, डाले थे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही देख रही हूँ। प्रोज एंड कॉन्स भी ऐसी ऑप्शन आता है, असल में हम प्लस पे क्लिक करते हैं ना, ये प्लस पे पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। एक मिनट में सर्च कर लेती हूँ। एक मिनट। ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। हाँ, वो मैंने किया था एक्टिवेट, पर वो वैसे यहाँ पे शो भी नहीं ना हो रहा। रैंक मैथ। ये तो अब साइट की सेटिंग्स में चले जाएंगे। ये थीम है ना, तो थीम के साथ वैसे भी बहुत इश्यूज करता है ये। सिंपल साइट पे बता देती हूँ सब। थीम को देखना पड़ेगा इसकी क्या सेटिंग है। हाँ, वो खुद ही बना देता है। ये थीम का कोई मसला, वो सेटिंग देखनी पड़ेगी। मैंने खुद भी अभी नहीं देखी कि क्या सेटिंग है। और सेम प्रोज एंड कॉन के लिए भी होता है, आप प्लस क्लिक करते हो प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं। ये फ्लेक्स के साथ वैसे भी इशू करता है, पता नहीं क्या। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ है कलेक्शन था। अच्छा, अच्छा, पोस्ट में आते हैं। ये आ गया। ठीक हो गया ये। अब इसको हम करेंगे एडिट। अच्छा, इसको भी हम ये प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हमें मिल जाते हैं बाय रैंक मैथ। अच्छा, अभी नहीं मिल रहे क्योंकि रैंक मैथ नहीं हुआ हुआ, योस्ट ऐसी हो गया। तो इसको हम करेंगे अभी बैक। प्लगइन्स ऐड करेंगे। वैसे दो प्लगइन एक साथ करते नहीं होते हैं ये, लेकिन अभी हम करेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं। आपको पता है कन्फ्लिक्ट आ जाता है, या आप योस्ट करोगे या रैंक मैथ करोगे। और अगर आप रैंक मैथ कर रहे हो तो फिर देन योस्ट को डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेंगे।
स्किप नाउ करेंगे। रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक हो गया। और एक और प्लगइन हम करेंगे ऐड, प्रॉज एंड कॉन्स वाला। ठीक है, इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक हो गया। रैंक मैथ भी हमने कर लिया और ये भी कर लिया। योस्ट को बेशक डीएक्टिवेट कर लेते हैं अब। ओके, अब जो चीज़ हमने करनी है, हम जाएंगे पोस्ट में, एडिट करेंगे। ठीक हो गया। एंटर करेंगे, प्लस क्लिक करेंगे, ये आ गए टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। तो ये खुद ही जनरेट कर देता है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक हो गया। एक आपने ये ऐड करना है और सेकंड नंबर के ऊपर आपने यहाँ पे आके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो ऐड करने हैं। इन पे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉज, ये आ गया माइटी प्रॉज एंड कॉन्स। आप क्लिक करोगे ये आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, प्रॉज को आप एडवांटेजेस कर दो, लेकिन प्रॉज ही रहने दें बेशक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ओनली, ये उल्टा क्यों चल रहा है, एक मिनट, ये यहाँ पे चला जाता है जी ड्रामा बनने से। फिर डिलीट करके ओपन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रॉज में आके कह देती हूँ कि फॉर एग्जांपल बेस्ट, अजीब चल रहा है, आज उल्टा ही कुछ हो रहा है। पहले यहाँ उल्टा चलता उधर से। ठीक है, क्या है, क्या है इसको, कोई प्लगइन का मसला है, कोई और प्लगइन कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के लिए। सेव करते हैं और बैक जाते हैं। अच्छा, प्लगइन्स में, ठीक है, ये आ गया एफिलिएट बूस्टर, इसको कर लेते हैं।
एडिट करती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बेस्ट क्वालिटी, अच्छा, मनी बैक गारंटी, इस तरह की कुछ चीज़ें। और यहाँ पे मैं कौन में लिख सकती हूँ कि ओनली वन आइटम लेफ्ट, या हम जैसे कह देते हैं ओनली वन कलर अवेलेबल, इस तरह की चीज़ें आप जो है ना वो यहाँ पे कॉन्स में दे सकते हो। बाकी आपने ज़्यादा उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, ये भी ऐड करने हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ऐड करने हैं। ये दोनों ऐड करने के बाद सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस, पिक्चर्स, ठीक है, विद द कीवर्ड्स, ठीक है, कंटेंट जनरेट करना है और इसको आपने सेव कर देना है। और साइट को आपने रैंक करना है। जब साइट रैंक हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स भी जो है वो लोग जो है वो बाय करेंगे और आपको उसका फ़ायदा होगा, आपको कमीशन भी मिलेगा। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जस्ट, वो ये कि मैंने जो आपको बताया कि आपकी जो प्रोडक्ट की है क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए, सारी चीज़ें, ताकि जब क्लाइंट यहाँ पे आए तो वो प्रोडक्ट इतना कैपेबल हो कि अगला बंदा उसको बाय करे। समझ आ गई है? अच्छा, आपको भी आ रही है मरियम, समझ में आ रही है? इज़ा आपको समझ के देगी? अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये तो एफिलिएट मार्केटिंग तक हो गया, हमने एफिलिएट का ये चीज़ें का। अब एफिलिएट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और भी। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ जिसमें हमारे पास पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपके पास जो अमेजोन के अलावा क्लिक बैंक, ठीक है, आपके पास आता है कॉन्टकास्ट। मैंने आपको कहा था कि आप, हम्म, हाँ, गुड, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बट ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करते कि हम इसके ऊपर वो करें, क्या कहते हैं उसका, मतलब एफ़िलिएट बने। तो मीन्स कि हम अगर एफ़िलिएट बनना चाहते हैं तो हम बाहर का कोई अकाउंट वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी ये अलाउ नहीं करते कि पाकिस्तान से एफ़िलिएट बने। समझ आ रही है? तो अगर आपके पास कोई बाहर की कंट्री का कोई नंबर कुछ सिस्टम है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इनके ऊपर जो है वो एफ़िलिएट नहीं बन सकते। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक बैंक पे आ जाऊँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि क्लिक बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड एफिलिएट मार्केट प्लेस, साइन अप फॉर द क्लिक बैंक अकाउंट टू एक्सेस आर इंडस्ट्री लीडिंग एफिलिएट मार्केट प्लेस, अल्ट्रा रिलायबल ट्रैकिंग एंड अनरिवेल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स एक्सपर्टीज। ठीक है, नीचे आ रहा है 6 बिलियन डॉलर प्लस कमीशन पेड, ठीक है, 100K प्लस एक्टिव एफिलिएट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एफिलिएट्स आ रहे हैं, एफिलिएट्स चूज क्लिक बैंक बिकॉज ऑफ आर हाई कन्वर्टिंग एफिलिएट ऑफर्स, रिलायबल ट्रैकिंग, ऑन टाइम पेमेंट्स एंड इंडस्ट्री लीडिंग एजुकेशन। गेट स्टार्टेड ऑन क्लिक बैंक फॉर फ्री। सेलर्स के ऊपर वो कह रहा है कि उसके उनके लिए जो है ना, जो मतलब बेच रहे हैं, ClickBank offers powerful e-commerce and affiliate management solutions for thousands of product owners। ठीक है, यहाँ से हम एफिलिएट बन सकते हैं। एफिलिएट स्टार्ट हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये देखें एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस वो पूछता है। लेट्स कस्टमाइज योर क्लिक बैंक एक्सपीरियंस, ठीक है, और स्किप दिस क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है, स्किप दिस क्विक स्टार्ट गाइड करेंगे, डायरेक्ट वो आपको ले जाएगा इसके ऊपर। क्लिक बैंक एम्पावर्स एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू, यहाँ पे जाके साइन अप करेंगे एंड लॉग इन करेंगे। लेकिन जब आप कंट्री में जाते हो तो यहाँ पे कहीं पे भी पाकिस्तान ये देखें नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं करते, आप बाइक अकाउंट लगाएंगे तो ये काम करेगा। सेम केस जो है ना वो कॉन्टकास्ट के लिए भी है, ये भी एक पॉपुलर लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एफिलिएट के लिए, लेकिन ये भी पाकिस्तान को अलाउ नहीं करते हैं। फिर आते हैं आपके पास कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर आप जाके एफिलिएट बन सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर आप एफिलिएट किस तरीके से बनते हो वो हम देखेंगे। उसका सिंपल सा स्ट्रेटजी होती है, आपका जो प्रोडक्ट का लिंक था जो मैंने अभी वहां पे डाला था, आप उसको आके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है,
ठीक है, जिसके ऊपर मैं एफिलिएट बनने जा रही हूँ, तो मैं इसकी बायो में भी जाके लिंक दे दूंगी। सिमिलरली इंस्टाग्राम जो है, अब आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम की बायो में जाते हो, ये जो है ना वो इंस्टाग्राम की बायो है ये, ठीक हो गया, ये बायो है। आपने यहाँ पे भी आके बायो के अंदर लिंक देना होता है, किस चीज का, वो जो आपने एफिलिएट बन रहे हो उसका लिंक, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास, अच्छा, हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने आना है इसके उस पे, मेटा सूट पे। मेटा सूट के बाद जब आप पोस्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ, जैसे हम यहाँ पे कहते एफिलिएट पोस्ट, पोस्ट ऑन फेसबुक, ठीक हो गया, ये आ गया फिर फेसबुक एफिलिएट पोस्ट, ये होती है, दिस वन इज द पोस्ट। आप इस तरह कह सकते हैं कि से गुड बाय टू दिस, अच्छा ये तो, ये आ गया फॉर फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए हमने आए और आके ये ले लिया, ये फर्स्ट पोस्ट आ गई है, इसको हम आएंगे और यहाँ पे आके क्रिएट पोस्ट करते हैं, क्रिएट पोस्ट, हाँ, क्या कह रही हैं आप? हाँ, स्किल फ्यूजन पे तो हम एफिलिएट बन भी नहीं रहे ना, वो तो मैं रैंडम आपको समझा रही हूँ, वो किसी भी पेज पे कर लें, उस पे नहीं कर रही, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है डज योर बेबी सफर फ्रॉम दिस, ठीक है, तो इज अ परफेक्टली वाइट इज अमेजिंग, नीचे उसने कुछ चीजें बताई हैं। ये जो चीज है ना, विच इज के शॉप नाउ, ठीक है, बेबी, ये जो भी है, ठीक है, शॉप नाउ बेबी विंडर दिस, यहाँ पे आप जो है ना वो जाके क्या करोगे, अपना एफिलिएट का लिंक दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने लिंक दे देना है अपने प्रोडक्ट का, शॉप के आगे इसकी जगह यहाँ पे हम आएंगे और आके लिंक दे देंगे, किधर गया वो, मेरे पास एफिलिएट का भी वो बना हुआ था ना, अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हम जाएंगे amazon के ऊपर, ठीक है, तो गेट लिंक कर लेते हैं रैंडम, अभी मैं लिंक ले लेती हूँ कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बजाय। तो ये आपने ले लिया, आप इसको करोगे कॉपी, यहाँ आके आप क्या कर दोगे, पेस्ट। तो यहाँ पे आप एक्चुअली आके अपने वो जो प्रोडक्ट है उसका एफिलिएट लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक हो गया। जो भी यूजर इधर क्लिक करेगा वो सीधा किधर चला जाएगा, आपकी उस पे, देखें ये आ गया लिंक आपका, ये आ गया लिंक सीधा सीधा, ये आ गया लिंक, और नीचे आपके पास इस तरह से। तो आपने अगर ये देख, मतलब आप भी चाहते हो कि इस तरह से आपको कोई वो करे, तो आपने इसी तरीके से लिंक देना और इस तरीके से पोस्ट जो है वो क्रिएट करके उसको पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे आप आके जो है ना वो बेसिकली ये देखें, यहाँ आके आप अमेजोन एफिलिएट बनते हो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने एक चीज का ध्यान रख लेना, आपने ये चीज देख लेनी है कि आप चेक कर लो कि आया आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कार्ड चेंजेस कर देती हूँ, मतलब कि आपको जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलाउ कर रहे हैं कि आप उन पर एफिलिएट बन सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जी जी, हाँ हाँ, लिंक्डइन के लिए, नहीं नहीं, ऐड के लिए तो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपने कुछ इशू किया होगा, क्योंकि ऐड तो आप वर्ल्ड वाइड लगा सकते हो ना, पाकिस्तान में भी लगा सकते हो ऐड, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा।
दोबारा आप देखिएगा कुछ आपने मिस्टेक की होगी या कोई और अकाउंट यूज करके। हाँ, हाँ, वो ये देखें, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इन सब के ऊपर जाके बस आपने लिंक की ड्रॉप करना है, ठीक है। ये आ गया सोशल मीडिया एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ये आ गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना वो आ गए हैं, थोड़ा सा आला। हाँ, ठीक है। तो ये आपने ये दे दी, ये देखें, दिस इज द मेथड। यहाँ पे उसने कहा सी द फुल लिस्ट ऑफ आइटम्स एट द लिंक इन आर बायो। ये इसने जाके अब बायो में लिंक दिया हुआ है। बायो क्या है आपकी, वो जो मैंने अभी आपको बताया, इंस्टाग्राम की बायो, फेसबुक की बायो आपने देखी थी, ठीक है। वहां पे, यहाँ पे जाके इसने लिंक दिया हुआ है। तो अब वो यहाँ पे प्रोडक्ट को वो कह रहा है और साथ में कह रहा है कि उसका लिंक अगर देखना तो हमारी बायो में पड़ा हुआ है। ये एफिलिएट क्लिक थ्रू एक्शन है, ठीक है। क्लिक थ्रू नहीं, कॉल टू एक्शन होता है, सीटी है, सॉरी मैंने गलत बोला। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म्स है, समझ आ गई है। ठीक हो गया। यही आपकी, जी जी, ये आपकी एफिलिएट मार्केटिंग है। और दूसरे नंबर पे आपने वो जो चीज़ें पूछी थी, मैंने आपका उसका रिस्पांस भी दिया है ग्रुप में, उसके अलावा बता भी देती हूँ। जो आपके पास यूट्यूब ऑटोमेशन वाला क्वेश्चन आपने किया था ना मुझसे, वीजा, उसमें ये होता है कि ऑटोमेशन के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग आता है। स्क्रिप्ट राइटिंग हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। और स्क्रिप्ट राइटिंग की एक प्रॉपर, ये कह लें कि एक फील्ड है। स्क्रिप्ट राइटिंग में ये होता है, आप कुछ चीज़ें लिखते हो और अच्छे करके कंटेंट वगैरह जनरेट करते हो, ठीक है। जो आपकी कंटेंट राइटिंग होती है उस तरह से ही होती है। उसमें आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आपके पास कुछ पेड टूल्स होते हैं, जैस्पर हो गया, कॉपी डॉट एआई हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जाके जो है वो एफिलिएट कह गई हूँ, सॉरी, जिनके ऊपर जाके आप जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग या कॉपी राइटिंग जिसको हम कहते हैं, कंटेंट राइटिंग, वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं जीपीटी से, तो वीडियो के लिए भी सेम करते हैं। फिर आपके पास आता है, हम वीडियो को क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को क्रिएट करना वो आपका काम नहीं है, वो वीडियो एडिटर का है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए पिक्ट्री हो गया, ल्यूमन 5 हो गया, इस तरह के कुछ, या इन वीडियो हो गया, ठीक है। ये आपके पास ऐसे टेम्पलेट्स आपको देता है जिनसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इजीली। फिर आप ऊपर वॉइस ओवर्स करते हैं। वॉइस ओवर्स के लिए आप जो है वो मार्व डॉट, ये भी यूजली वीडियो एडिटर वाला ही वॉइस जो है ना वॉइस ओवर कर रहा होता है। फिर आपके पास वीडियो एडिटिंग आती है। वीडियो एडिटिंग जो है ना वो एक अलग से प्लेटफॉर्म है। जाहिर सी बात है, लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। उसके लिए आप एडोब प्रीमियर प्रो यूजली बहुत अच्छा है अगर आप यूज करते हो, या फिर मोरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपने वो जो मैंने आपको बताया था थंबनेल की क्रिएशन करना, वो करते हो। फिर एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन करते हो। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे ट्यूब बडी हो गया, विडल क्यू हो गया, ये आप करते हैं, जिसके अंदर आपके पास कीवर्ड रिसर्च भी आता है, टैग्स आती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, ठीक है। तो इनके ऊपर आप चेक कर सकते हो। जैसे आप उस पे कर सकते थे रियोस पे, रैंक मैथ पे, कि भाई क्या स्कोर है वीडियो का, आप इन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर गूगल ट्रेंड्स जो है ना वो आपको टॉपिक्स बताता है, वो वीडियोस के लिए कौन से पॉपुलर टॉपिक्स हैं जिनके लिए आप मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आप वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर जा जाके लिंक शेयर करते हो, जो कि आपके हूट सूट हो गया, बफर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाते हो और जाके जो है ना वो ऑटोमेशन के लिए मतलब सोशल मीडिया को यूज करते हो। एंड देन लास्ट में वही बात है कि आप जो है ना वो मोनेटाइज करते हो चैनल। आपका चैनल मोनेटाइजेशन होती है, वो आप नहीं करते, वो खैर मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल खुद ही। फिर वो एडसेंस के लिए रेडी होता है और आप उसके लिए यूट्यूब ऐड लगाते हो। ये सारे ऑटोमेशन के स्टेप्स हैं। इसमें आधे से ज्यादा स्टेप जो है ना वो आपके काम के नहीं होते, वो हमारा पर्पस नहीं होता, जो कि वीडियो की मेन चीजें हैं, वीडियो की क्रिएशन वगैरह ये चीजें, या आपका थंबनेल ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। आप जो चीज़ें ऑप्टिमाइज करते हो मैंने आपको सारी बताई हैं। उसके अलावा जो आपने एक चीज़ करनी है वो ये करना है कि जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है वीडियो की, वो आपने ये दो टूल्स जो है ना वो इनको स्टडी करना है। मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। एक है ट्यूब बडी, ठीक है, आप इस पर चले जाओ, ग्रो योर यूट्यूब चैनल विद ट्यूब बडी एक्सटेंशन, ठीक है, ये आप देखोगे। और उसके बाद आपके पास आ जाता है विडल क्यू, ठीक है, ये आ गया, बूस्ट योर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। समझ आ गई। ये दो आपने
ये 2 आपने जो है ना वो इनको स्टडी करना है, रिसर्च करना है इनके बारे में और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने क्रिएट वाला भी देखना, ठीक है? ओके। हाँ, मैं कर देती हूँ रिकॉर्डिंग सेंड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।